नमस्कार साथियों, लिटिल इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आपके पास या आपके पूरे परिवार में यदि डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से IND मनी, जीरोधा या अप स्टॉक के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अब एक नए ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने बात करने जा रहा हूं टीना कैटरिंग फॉर इन्वायरमेंट। टीना कंपनी जो है, जो रबर मैन्युफैक्चरिंग, जो टायर वगैरह जो होते हैं, जो स्क्रैप टायर, जो अधिकतर जो गाड़ियों से जो टायर ख़राब हो जाते हैं उसको रिप्लेसमेंट नए टायर से जो किया जाता है, तो जो ख़राब जो टायर होते हैं उस टायर को कंपनी छोटे छोटे बारीक बना करके और उसके उस टुकड़े से नए अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी जो है 1987 के अंदर में यह फाउंड हुई थी और भूपेंद्र शेखरी जी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कहिए या CEO कहिए। कंपनी अभी NSE के ऊपर में लिस्टेड नहीं है, कंपनी BSE के ऊपर में लिस्टेड है और कंपनी के यहाँ पर इंडिया के अंदर में 5 जगहों पर इसके कुल प्रोडक्शन यूनिट दिखाए गए हैं, जिससे मैन्युफैक्चरर में जिस कंपनी का जो वर्क होता है, जो रोड मैन्युफैक्चरर में होता है, कन्वेयर बेल्ट वगैरह में होता है, कंपनी बनाती है। तो कंपनी का हम फंडामेंटल की बात करते हैं तो 998 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है, जिसका ROE 24.63% का, फेस वैल्यू 10 रुपये का। जो इन फ्यूचर कभी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है, शेयर है वो स्प्लिट हो सकता है। फेस वैल्यू यहाँ पर 61 रुपया 92 पैसे का, डिविडेंड यील्ड 0.43% का, डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर 5.59 का, और यहाँ पर इंडस्ट्री का पी देखते हैं तो 59.59, और टीना का हम बात करते हैं ट्रेल 12 मंथ के अंदर में तो पी रेशियो है 38% का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एक महीने के अंदर में कंपनी अपने शेयर धारकों को यहाँ पर निगेटिव में लगभग 6% का 5.8% का निगेटिव रिटर्न, और एक साल के अंदर में 138% का रिटर्न यहाँ पर अपने शेयर धारकों को देती हुई नज़र आई है। पी रेशियो की हम तुलना करते हैं सेक्टर के पीछे तो अभी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस है अभी मतलब सस्ता, अंडर वैल्यूड इसको कह सकते हैं, अंडर वैल्यूड जोन में अभी भी ट्रेड कर रही है। और कंपनी का बीटा यहाँ पर 2.01 है, जो जिसके कारण से कंपनी के अंदर में जो शेयर प्राइस के अंदर जो काफ़ी अधिक फ्लैक्चुअलिटी रहती है उसी के कारण रहती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस की, तो 1 वीक के अंदर में 1.19% का पॉजिटिव रिटर्न, एक महीने के अंदर में लगभग 7% का नेगेटिव रिटर्न, 3 महीने के अंदर में बात करते हैं तो लगभग 25.57%, और जनवरी से अब तक 142.36%, एक साल के अंदर में 138%, और 3 साल के अंदर में यहाँ पर देखिए कंपनी अपने शेयर धारकों को 3725.68% का रिटर्न, बम्पर रिटर्न अपने शेयर धारकों को दिया है। यहाँ पर हम वॉल्यूम एनालिसिस को भी देख लेते हैं तो 1 मंथ का एवरेज यहाँ पर 17,000 की ट्रेडिंग, जिसके अंदर में 13,000 डिलीवरी बेस्ड बाइंग, जिसका परसेंटेज हम बात करते हैं तो 74.73% है। और यहाँ पर 1 वीक का भी एवरेज देखते हैं तो लगभग 76% का है, और यस्टरडे में बात करते हैं तो 86.72% का, और 2 डेज़ में देखते हैं तो 18,000 का ट्रेडिंग, जिसके अंदर में 16,000 का डिलीवरी बेस्ड बाइंग, और इसका हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 86.24% का यहाँ पर डिलीवरी बेस्ड बाइंग कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर में की जा रही है। हम यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास में 73.81% का शेयर यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। इसके अंदर में FIIs और DIIs यहाँ पर 0.82% से FIIs और 0.33% से DIIs यहाँ पर होल्डिंग देखती हुई नज़र आ रही है। पब्लिक की बात करते हैं तो 25.05% का यहाँ पर रिटेलर पब्लिक का यहाँ पर शेयर होल्डिंग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर में यहाँ पर प्रमोटर के यहाँ शेयर देखने को नज़र आ रहा है। DIIs यहाँ पर कांस्टेंट यहाँ पर 0.82 से ही अपना बना कर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं प्लेज शेयर की, तो सितंबर 2022 से सितंबर 2023 एक साल का डाटा आपके सामने है, और यहाँ पर प्रमोटर के द्वारा यहाँ पर शेयर की प्लेज यहाँ पर नहीं की गई है। यहाँ पर जो शेयर का जो होल्डिंग है प्लेज के रूप में एक भी शेयर यहाँ पर प्लेज नहीं देखने को नज़र आ रहा है। कंपनी के अंदर में हम कुछ बात कर लेते हैं प्रोज और कॉन्स की। तो प्रोज में हम बात करते हैं तो कंपनी जो है लास्ट 5 ईयर के अंदर में 44.9% के CAGR से इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ रहा है
वो काफ़ी शानदार देखने को नज़र आ रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं तो डेप्टर जो डे होता है वह कंपनी का 53.9 से घट करके काफ़ी अच्छी उसका डेप्टर डेज हो गया। कौन्स की बात करते हैं तो 9.24 टाइम्स यहाँ पर अपने बुक वैल्यू से ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। हम कंपनी के अंदर में हम जो फाइनेंशियल ट्रेड की भी बात कर लेते हैं 2020 से यहाँ पर 2023 के बीच में देखिए कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है कितनी अच्छी यहाँ पर दमदार देखने को नज़र आती है। वहीं हम रेवेन्यू की बात करते हैं 2019 के अंदर में 132 करोड़ का रेवेन्यू था यहाँ पर, 2020 के अंदर में 126, 2021 के अंदर में 132, 2022 के अंदर में यहाँ पर देखिए तो लगभग 100 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हुए नज़र आई। मतलब 132 से 233 और 2023 के अंदर में 302 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर साल दर साल देखने को नज़र आ रहा है। वहीं हम बात करते हैं कंपनी के अंदर में प्रॉफिट की, तो 2019 से लेकर के 2023 तक तो कंपनी यहाँ पर 2021 तक अपने प्रॉफिट निगेटिव यहाँ पर जनरेट करते हुए नज़र आई। वहीं 2022 के अंदर में नेगेटिव 0.14 से पॉजिटिव में 17 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करते हुए नज़र आई थी। वहीं 2023 के अंदर में कंपनी 22 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट करते हुए नज़र आई थी। वहीं नेटवर्थ की भी बात कर लेते हैं 2019 से लेकर 2023 के बीच में, तो कंपनी 2019 के अंदर में 71 करोड़ का नेटवर्थ था जो 2020 और 21 में घट करके 67 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का नेटवर्थ हो गया था। वहीं कंपनी 2022 के अंदर में अपने नेटवर्थ को इंक्रीज करके 77 करोड़ का और 2023 के अंदर में 96 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ यहाँ पर देखने को नज़र आया। वहीं हम देख लेते हैं कंपनी के अंदर में डेप्ट की, तो डेप्ट टू इक्विटी की हम बात करते हैं 2019 से 2023 के बीच में, तो कंपनी यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट जो डेप्ट फ्री नज़र आ रही है। 0.61 का यहाँ पर कंपनी के अंदर में डेप्ट टू इक्विटी यहाँ पर देखने को नज़र आ रही है, जो काफ़ी बहुत ही कम है, जिसके सापेक्ष में कंपनी के पास में अच्छी खासी यहाँ पर रिजर्व यहाँ पर देखने को नज़र आएगी। हम बात कर ही लेते हैं कंपनी के अंदर में बोरोइंग और रिजर्व की 2012 से लेकर के, तो यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी यहाँ पर अपने रेवेन्यू को यहाँ पर ग्रो करती हुई नज़र आई है। और बोरिंग भी कंपनी के अंदर में जो बोरिंग था तो उससे कंपनी धीरे धीरे अपने कर्ज को कम करती हुई नज़र आई है। वहीं देखते हैं मार्च 2020 से ही तो कंपनी के अंदर में रिजर्व 58 करोड़ का था, जिसके सापेक्ष में कंपनी का बोरिंग 72 करोड़ का। और हम देख लेते हैं यहाँ पर मार्च 2022 में भी तो 69 करोड़ का कंपनी के अंदर में रिजर्व, जिसके सापेक्ष में कर्ज के रूप में 71 करोड़। और मार्च 2023 के अंदर में 87 करोड़ का रिजर्व और 60 करोड़ का बोरिंग। सितंबर 2023 में 89 करोड़ का रिजर्व और 62 करोड़ का बोरिंग यहाँ पर देखने को नज़र आया। तो लगभग कंपनी यहाँ पर डेप्ट फ्री नज़र आ रही है, जितना कर्ज है उससे अधिक कंपनी के पास में रिजर्व फंड बचा हुआ है। वहीं हम देख लेते हैं एक बार हम प्रमोटर की, तो यहाँ पर 73.81% से कंपनी जो प्रमोटर है अपना होल्डिंग को यहाँ पर कांस्टेंट बना करके रखे हुआ है। FIIs भी यहाँ पर 0.82% से यहाँ पर होल्डिंग देखने को नज़र आ रही है। DIIs भी यहाँ पर सितंबर 2023 के अंदर मिनिल है। गवर्नमेंट में बात कर लेते हैं तो 0.33% का यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टेक यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर में कौन कौन है अभी यहाँ पर कोई डाटा दिख नहीं रहा है। तो पब्लिक के पास में 24.51% का यहाँ पर होल्डिंग देखने को नज़र आई है, जो सितंबर 2023 में 24.5 का रहा है। हम टीना रबड़ की जो कंपनी है उसके अंदर में बात करते हैं सितंबर 2023 के अंदर में तो 1.51% का यहाँ पर देखने को भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर पब्लिक के अंदर में टीना और एक और प्रमोटर थी, आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर इस तरह से कंपनी के अंदर में प्रमोटरों का जो शेयर होल्डिंग यहाँ पर देखने को नज़र आ रहा है। वहीं कंपाउंड सेल ग्रोथ कंपनी के अंदर में डबल डिजिट में देखने को नज़र आ रहा है। 10 साल के अंदर में 13%, 5 साल में 24%, 3 साल में 34% और 12 मंथ में देखते हैं तो 11% का कंपाउंड सेल ग्रोथ रहा है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में भी बात करते हैं तो शानदार यहाँ पर प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी के अंदर देखने को नज़र आ रही है। डबल डिजिट के अंदर में 10 साल में 29%, 5 साल में 45%, 3 साल में 88% और 12 मंथ में 36% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का यहाँ पर रहा है। वहीं हम कंपनी के अंदर में स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं तो 10 साल के अंदर में 44%, 5 साल के अंदर में 96% और 3 साल के अंदर में देखिए कितना शानदार यहाँ पर 236% का यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR से कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करता हुआ नज़र आया है और 1 साल के अंदर में 137% के हिसाब से। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी की देखते हैं 10 साल के अंदर में 5%, 5 साल के अंदर में 9%, 3 साल के अंदर में 17% और लास्ट ईयर के अंदर में देखते हैं तो 24% का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी
यहाँ पर देखने को नज़र आ रही हो। तो कंपनी जो है टीना, तो यहाँ पर इसके सारे के सारे जो डाटा हैं यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छी स्थिति में यहाँ पर देखने को नज़र आ रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं कंपनी के चार्ट की, तो यहाँ पर देखिए हायर ऑन हायर कंपनी के यहाँ पर अपने बनाती हुई नज़र आ रही है। हम यहाँ पर देखते हैं ग्राफ के माध्यम से भी, तो यहाँ पर देखिए एक अप की तरफ जाती है, फिर फ्लैग पैटर्न बनाती है, और इस हिसाब से हायर ऑन हायर कंपनी का यहाँ पर चार्ट के हिसाब से देखने को नज़र आ रहा है। तो हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से दिए गए लिंक के द्वारा आप वहां से अपने डीमैट अकाउंट ओपन करके एक नए ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब लिटिल इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर भी दे देना चाहता हूं, मैं किसी भी शेयर का बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। आप अपने हिसाब से अपने एनालिसिस के माध्यम से आप अपने शेयर को बाई और सेल करिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद।